चलो साहब, मैक्सिमम मिनिमम अगली किस्त, अगली इंस्टॉलमेंट 4 क्वेश्चन की। तो इंस्टॉलमेंट में हम इसको ले रहे हैं ताकि आप लोग इसको हर क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 ले रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले और बताने से पहले बता दूं, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम 6 मार्कर के लिए। ये सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या बोलता हूँ, छप गया। छप गया मतलब आ गया पेपर में, देख लेना। चलो अब जरा क्वेश्चन पढ़ना। वरुण क्या है, जल्दी से। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. अच्छा, पहले जब भी आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसमें ये एक स्फीयर बना लो। और स्फीयर के अंदर कौन है, स्फीयर के अंदर कौन है, स्फीयर के अंदर कौन है, कौन है, कौन। स्फीयर में कौन है, स्फीयर में कौन है। तो जब भी आपका स्फीयर में कौन आएगा या इंस्क्राइब्ड होगा, उस केस में आप क्या करना, इसका फिगर आपको पहले समझना पड़ेगा अच्छे से। स्फीयर में कौन है, तो स्फीयर में कौन है। तो यदि स्फीयर में आपका कौन आता है तो आप इसमें जो डायग्राम ऐसा बना लेना। उसके बाद आप क्या करना, दिस इज द, यहां से लेके यहां तक ये आपका रेडियस होगा, यहां से लेके यहां तक ये भी आपका रेडियस होगा, मगर यहां से लेकर के यहां तक ये जो आपके पास में होगा ये रेडियस नहीं होगा और ये भी आपका रेडियस नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिस इज फिगर जहां पर हम क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। आगे बोलो। स्फीयर ऑफ radius r is 8/27. अच्छा, स्फीयर ऑफ रेडियस आर है तो आर आपका स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, Capital R. अच्छा कैपिटल आर। स्फीयर ऑफ रेडियस आर मतलब यहाँ पर जो रेडियस आर है वो किसका कैपिटल है, वो है मेरे पास ये स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर है। आप इस वाले पार्ट को आप इतना, इसको आप एक्स रख लीजिए और इस वाले पार्ट को आप आर रख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहां से लेकर के यहां तक जो कोन की हाइट होगी, ये जो कोन की हाइट है ये कितनी होगी भाई साहब, r प्लस एक्स इज इक्वल टू ये कोन की हाइट होगी। और ये कोन का रेडियस आपने स्मॉल आर लेना, बिकॉज स्फीयर का रेडियस आपका कैपिटल आर है और कोन का आपका स्मॉल आर होगा, दोनों अलग अलग होगा। अब पहला काम क्या करना होता है, मुझे टू प्रूफ और गिवन को निकालना है। टू प्रूफ है और दूसरा वाला पार्ट मेरे पास गिवन है। तो गिवन है, चलिए टू प्रूफ में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मुझे क्या प्रूफ करना है वो एक बार क्वेश्चन में आप इसमें अंडरस्टैंड करके लिखोगे, मार्क करोगे, बता रहा हूँ। एक बार फिर से देखते हो, क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ना का तरीका आपको आना चाहिए। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। अच्छा, लार्जेस्ट कोन का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम जो है कोन का मैक्सिमम करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। एक तो मुझे इसमें ये करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है आपका, बिकॉज लार्जेस्ट कोन बोल रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है मेरे पास, इंस्क्राइब द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मुझे यहाँ पर जो प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ मेरे पास जो कोन है वो कितना है, 8/27 है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो आप इसमें दो पोर्शन आप क्या रख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट वाला और ये आपका सेकंड वाला, ये आपका दो पोर्शन आपको यहाँ प्रूव करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब गिवन आपको इसमें ढूंढने पर क्या मिलेगा, तो आप समझ लो कि जब भी किसी एक चीज के अंदर, एक ज्योमेट्रिकल फिगर में दूसरे फिगर को हम क्या करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, तो हमारे पास जो बाहर वाला होगा, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, कोन आपका हो गया फिक्स। अब सॉरी, स्फीयर आपका हो गया फिक्स। स्फीयर के अंदर ये जो कोन है, ये कोन क्या हो सकता है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। स्फीयर के अंदर कोन आपका कोन कैसा हो सकता है, ये थोड़ा मोटा भी हो सकता है। मतलब कौन आपका मूव कौन कर रहा है, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल आपका कोन है। स्फीयर फिक्स्ड है, आपको स्फीयर को जो बाहर का स्फीयर उसे कुछ नहीं करना। हमारे पास जो कोन है वो कोन कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, कभी और बिल्कुल पतला सा कोन बन रहा है। तो स्फीयर हमारे पास में क्या फिक्स है और उसका जो कोन है वो बार बार अपना शेप बदल रहा है। तो आपका यहाँ पर गिवन क्या होगा, अच्छा हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गिवन आपको बिल्कुल लिख के देगा कि गिवन वॉल्यूम, गिवन सरफेस एरिया, गिवन एरिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको गिवन कई बार ऐसा लिखते हैं डायरेक्टली, आपको क्वेश्चन में मिलेगा गिवन सरफेस एरिया या गिवन वॉल्यूम, जैसे पिछले क्वेश्चंस में थे, मगर यहाँ पर आपको गिवन में कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो आपको इसलिए हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास किसी चीज में कोई इंस्क्राइब कर रखा हो तो फिक्स कौन सा होगा, अंदर वाला या बाहर वाला,
बाहर वाला फिक्स होगा और अंदर वाला क्या करेगा, वेरी करेगा। और हम क्या बोलेंगे, गिवन के अंदर क्या बोलेंगे, हम यहां लिख लेते हैं स्फीयर इज फिक्स्ड। हमारा जो स्फीयर फिक्स है और स्फीयर का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या होगा, इज कांस्टेंट। तो आपके पास कैपिटल आर आपका कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब ये टू प्रूफ वाला पार्ट हो गया, ये सब चीजें हमने कर ली। अब इसके बाद हम ये जगह मैंने थोड़ी छोड़ दी है, थोड़ा इसको यूज कर लेता हूँ, थोड़ा खसका लूं ऊपर, तो फिर से लिख देता हूं मैं टू प्रूफ वाला पार्ट में। पहला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मुझे एक तो ये प्रूव करना है और दूसरा मुझे प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। जो मैक्सिमम वाला पार्ट होगा उसको हमेशा मैं नंबर 2 पे लिखूंगा, क्योंकि वो सेकंड स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप में आपको ये होता है, सेकंड स्टेप में आपको ये प्रूव करना होता है। चलो, तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, हमने डायग्राम बना लिया, रीड द क्वेश्चन केयरफुली करना था, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया मैंने। तो अब हमें क्या करना है, शुरू करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कि डेरिवेटिव किसका किया जाए, बोलो बोलो, डेरिवेटिव किसका करा जाए, जिस चीज का आपको मैक्सिमा या मिनिमा करना है। आपको मैक्सिमा किसका करना है, आपको वॉल्यूम का मैक्सिमा करना है, तो आप डेरिवेटिव किसका करेंगे, वॉल्यूम का। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई स्क्वायर h। वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, अब यहाँ पर ये रेडियस और हाइट मेरे पास में है, ये रेडियस और हाइट वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो क्योंकि कोन का है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो कोन तो वेरिएबल है, तो रेडियस ऑफ कोन भी वेरिएबल होगा और हाइट भी वेरिएबल होगा। तो मुझे यहाँ पर फिर इन दो में से रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगला जो मेरे पास गिवन में रिलेशन आएगा वो कहां से आएगा, वो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप लगा ली, देखो दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, एंड दिस इज पाइथागोरस थ्योरम से आप लगाओगे तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एंड प्लस आर का स्क्वायर। ये आपका निकला पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाला। चलिए, अब डेरिवेटिव तो ठीक है, मुझे मालूम है इसका, मुझे डेरिवेटिव करना है, मुझे मालूम है इसका डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव करने से पहले आपको इसमें से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करें। इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में करें, हाइट के रिस्पेक्ट में करें, या फिर एक और मेरे पास एक्स है। अच्छा, अब देखें हम कहां कहां से क्या कर सकते हैं। ये हाइट को हम रिप्लेस कहां से कर सकते हैं, आर प्लस एक्स। चलो वेरी गुड, हाइट को रिप्लेस कर दिया। और ये रेडियस को कहां से रिप्लेस कर सकते हैं, r स्क्वायर माइनस h। चलो वेरी गुड, इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूं मैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू आया, दिस इज वॉल्यूम 1/3 पाई। बोलो कितना निकला, आर का r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कितना, एक्स का स्क्वायर। और हाइट कितना निकला मेरे पास, दिस इज आर प्लस एक्स। क्या ये अब जो आया है ये आपका सिंगल वेरिएबल आया। सिंगल वेरिएबल मतलब अब देखते हैं, पता करते हैं इसमें कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। ये बड़ा वाला कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि आर इज कांस्टेंट गिवन, वो स्फीयर का रेडियस है बड़ा वाला आर। तो ये आपका बड़ा वाला आर क्या कांस्टेंट होगा, है ना, बड़ा वाला आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, पाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 3 क्या होगा, ये भी आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ वेरिएबल कौन सा आपका, ये वाला बड़ा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल कौन सा निकला आपका, सिर्फ यहाँ पे एक्स है। तो यहाँ पर ये सिंगल वेरिएबल आ चुका है, क्योंकि आर क्या है मेरे पास में, कांस्टेंट है। तो अब वो क्या करेंगे, DWRT एक्स करेंगे, बिकॉज आर हमारा कांस्टेंट है, वो मैंने पहले ही बता दिया। और यही चीज आपको 6 मार्कर में समझनी है, मैक्सिमम मिनिमा के। आपको यदि आपने कांस्टेंट क्वेश्चन का पकड़ लिया कि इस क्वेश्चन में क्या चीज फिक्स रहने वाली है, तब डेरिवेटिव करने के टाइम आप क्या करोगे, उसका आपको ध्यान होगा। बार बार यही चीज आपको पकड़नी है कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा पहले गिवन और कांस्टेंट अलग लिख लेता हूं, ताकि उससे, और ये गाड़ी की चाबी दोबारा यूज करने ध्यान रख लेना, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट आपका आएगा। चलो, अब यहाँ पर डेरिवेटिव करने से पहले प्रोडक्ट रूल लगा लू या ब्रैकेट खोलू, तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलना थोड़ा महंगा पड़ेगा। नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा ले बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, लगा ले प्रोडक्ट रूल। ब्रैकेट खोलने में रायता फैलाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, मतलब डीवी, दिस इज डीवी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज। अच्छा, पहले वाले को बिठाया, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, आर का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। अच्छा, प्लस फिर आर प्लस एक्स आपका बिठाया, इस वाले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, और इज इक्वल टू कितना आएगा, डायरेक्टली 0 आएगा। चलो भाई, इज इक्वल टू 0 पुट किया, ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने में भी क्या बता रहा था मैंने आपको कि ये दो में से एक टर्म आपका नेगेटिव आएगा, है ना, दो में से आपका एक टर्म नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये कांस्टेंट है 1/2 मल्टीप्लाई में, ये आपका चला गया किधर, उधर चला गया डिवाइड की तरफ, ये तो खत्म, वैसे ही बेचारा मल्टीप्लाई में था। और इन दो में से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोज करने के बाद में हमारे पास जो निकला वो देख लेते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे
ये मेरे पास कितना निकला आर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना निकला 2 ऑफ एक्स इंटू में आर प्लस एक्स, ये शिफ्ट किया। अब यहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चुन चुन के काटना था ना। ये आर प्लस एक्स, ये निकला आर माइनस एक्स इज इक्वल टू में निकला 2x और ये कितना निकला आर प्लस एक्स से आर प्लस एक्स कैंसिल, सो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, आर इज इक्वल टू में ये कितना निकला 3x, चलो ठीक है, आर इज इक्वल टू 3x निकला। अब ये गाड़ी की चाबी, इसका दोबारा यूज करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज लगा देते हैं, अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं, या फिर मैं ऐसा करता हूँ दिस इज x इज इक्वल टू आर अपॉन 3, यहाँ x की जगह लगा रहा हूँ मैं, तो गाड़ी की चाबी का दोबारा यूज करते हुए हम इसको क्लोज करेंगे, r का स्क्वायर इज इक्वल टू x के बदले कितना आएगा r स्क्वायर अपॉन 3, r अपॉन 3 का स्क्वायर और प्लस ये वाला कौन सा निकला r का स्क्वायर आया, चलो ठीक है, ये कितना निकला, ये आया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू छोटा r स्क्वायर, और इसको फिर सॉल्व करा कितना निकला, दिस इज 8 बड़ा स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू छोटा। एक पॉइंट हमारे पास ये निकला, एक पॉइंट हमारे पास ये निकला। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये थोड़ा सा यहाँ तक तो नॉर्मल है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा इसलिए होता है या फिर दिमाग वाला इसलिए या इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है, तो आप लिखें यहाँ पे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3, बोलो कितना फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा 1/3 पाई आर कौन सा, ये छोटा वाला, दिस इज पाई आर स्क्वायर और इंटू एच और इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 8/27। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोलो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई, मतलब यहाँ पर आर कौन सा लोगे, छोटा वाला या बड़ा वाला, बड़े वाला क्योंकि स्फीयर का लेना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये मुझे प्रूव करना है दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे काम करना है वो क्या करना है, यहाँ पर जो मुझे काम करना है 1/3 पाई आर, ये देख लो जरा, इसको पहले तो ध्यान से देख लो कैसे प्रूव होगा ये। अब छोटा सा दिमाग है, ज्यादा बड़ा दिमाग लगाना नहीं है, ये r की वैल्यू और ये h की वैल्यू, ये r की वैल्यू स्मॉल r और ये h की वैल्यू मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट करूं कि उसमें क्या आ जाए, मेरा बड़ा वाला r आ जाए। तो बड़ा, अब r की वैल्यू बड़ा देखो ये क्या आ रहा है, r स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा r, छोटे वाले r में बड़ा r आ रहा है, और यहाँ पे कितना मेरे पास में था, दिस इज h, और h की वैल्यू में यहाँ से निकालता हूँ ना h। अच्छा यहाँ पर h के अंदर कितना आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा तो है, x को भगाना है, तो ये x की वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर भी डाल देता हूँ r/3 इज इक्वल टू h, और ये कितना निकला h इज इक्वल टू 4r/3। अब इसको इस तरह समझे कि यहाँ पर दो गाड़ी की चाबी है, मतलब क्या, दो गाड़ी की चाबी मतलब ये जो आपने x निकाला, इसको मैंने पहले क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे भी पुट करना है और इसको मुझे क्या करना था, यहाँ पर भी पुट करना था, ठीक है। तो ये दो जगह मैंने पुट करी वैल्यू को, तो यहाँ दो गाड़ी की चाबी थी, तो एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला सॉल्व करके। अच्छा अब मैं यदि ये r और h को, ये r और h की वैल्यू मैं ये और ये पुट कर देता हूँ तो ये प्रूव हो जाएगा क्या, हो जाएगा, आराम से प्रूव हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाया मैंने, बस मैंने कोशिश की कि कैसे भी करके बड़ा वाला स्मॉल r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ कोन, इसकी वैल्यू में क्या कन्वर्ट कर दूं, उसमें बड़ा वाला r आ जाए, और हाइट में भी कितना आ जाए, बड़ा वाला r। देखो हाइट में बड़ा वाला r आ गया और छोटे वाले r में बड़ा वाला r आ गया, पुट कर दो अपने आप प्रूव होगा। मैं कर देता हूँ प्रूव, इसको पुट कर देता हूँ वैल्यू, ये कितना निकला, दिस इज 1/3 पाई। अच्छा छोटा वाला r ये निकल रखा मेरे पास, ये 8r² 9 और इंटू हाइट कितना निकल रखा है मेरे पास, दिस इज 4r/3। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, ये 8 और 9 3 से 27, ये 9 और 3 कितना निकल गया 27, ये 8 आ गया आपके पास। अच्छा ये देखो फिर अपना कितना 4 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, इंटू में 4/3 पाई बड़ा वाला r का क्यूब, ये r का स्क्वायर यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो हो गया ना प्रूफ, दैट इज इक्वल टू कितना निकल गया, ये आ गया 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बराबर आ गया। अब इसमें एक काम आपका जो रहता है फ्रेंड, वो कौन सा करना रहता है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव मुझे लग रहा है आप कर लेना, क्योंकि मैंने कहा धीरे धीरे बार बार उतना स्पून फिटिंग वाला काम नहीं करना। सेकंड डेरिवेटिव में
आप इस वाले का सेकंड डेरिवेटिव करोगे और वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे मैक्सिमा करना है, तो क्या आएगा उसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वो आप लोग कर लेना, थोड़ा अपने आप में करना शुरू करो। चलो अगला क्वेश्चन हम नंबर करते हैं। चल भाई अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 24th है। 24th क्वेश्चन तो कहानी वही है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। और अच्छा यहाँ पे कोई इंस्क्राइब नहीं कर रखा, राइट सर्कुलर कोन है ऑफ लीस्ट, तो बेचारा सीधा साधा ऐसा एक कोन है, ये सीधा साधा सा एक कोन है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो गिवन और टू प्रूफ लिखना आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ये वाला पोर्शन होगा टू प्रूफ, और गिवन हमारे पास यहाँ पर शायद देखो, आप क्वेश्चन को रीड करके देखोगे तो मार्क कर लेना, भैया लिखा है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व गिवन वॉल्यूम, साफ साफ लिखा हुआ है। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है वॉल्यूम, और टू प्रूफ में जो क्या करना है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो दिस इज कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम। आगे फर्स्ट पार्ट जो करना है मुझे उसमें करना था, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। तो ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और गिवन है, और इसका डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा ये हो गया, दिस इज द रेडियस, ये हो गया हाइट। अब यहाँ पर बच्चे मेरे से पहले पूछेंगे क्वेश्चन के अंदर, एक बार रीड करना पड़ेगा एक बार। Show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the piece. अच्छा मतलब ये जो CS है मिनिमम होगा, वॉल्यूम गिवन है, कब होगा, जब आपका हाइट इज इक्वल टू, तो ये भी प्रूफ करने वाला पार्ट, ये कंडीशन है। इस कंडीशन के बिना ये आपका मिनिमम नहीं आ सकता, तो आपको कंडीशनली ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना, और गिवन में आपके पास वॉल्यूम है। तो दिस इज वेरी इजी, ये तो मुझे लग रहा है आसान है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो CSA मिनिमम, तो CSA का फॉर्मूला कितना होता है, पाई। अच्छा मैंने कहा था कि जब CSA लिखा हो तो CSA लेना, और बाय डिफॉल्ट क्या लेता हूं तो उसको TSA लेना होता है। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू में h। चलो अब रेडियस है, स्लैंट हाइट है, ये रेडियस है, ये L है, और ये क्या रेडियस, और ये भी कितना मेरे पास दिया हुआ है, L दिया हुआ है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेडियस वेरिएबल है, हाइट वेरिएबल है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये फंस गई, जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे ये फंस गई है कि ये जो वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है, रेडियस और स्लैंट हाइट, ये दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, और ये इक्वेशन जो है रेडियस और स्लैंट हाइट के टर्म में नहीं है। यहाँ पर रेडियस है मगर यहाँ पर स्लैंट हाइट नहीं है, यहाँ पर हाइट आ गया। तो हमारे पास क्या होता है, मतलब अब इस पॉइंट को समझना, आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा 5x माइनस का 9y इज इक्वल टू 7, ये xy वाली इक्वेशन, ये xy वाली इक्वेशन। तो दो वेरिएबल यदि सेम हो तब आप सब्स्टिट्यूट करके उसको वन वेरिएबल में ले जाओगे, मगर यदि दो वेरिएबल डिफरेंट हो, मतलब दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और ये निकल गया 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 10। अब ये z आ गया, अब ये xy अलग है और ये yz अलग है, तो इसमें आप क्या करेंगे, तीन वेरिएबल हो गए, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर है रेडियस और स्लैंट हाइट और यहाँ पर है रेडियस और हाइट, मतलब एक और तीसरा वेरिएबल आएगा, हाइट कांस्टेंट नहीं, हाइट भी आपका क्या है, ये वेरिएबल आपका है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जहां पर तीन वेरिएबल होंगे वहां पर तीन इक्वेशंस भी होंगी। ये सिंपल सा फंडा 10th 11th में मैंने सिखा रखा है बच्चों को। तो यदि ये xy की इक्वेशन है, ये yz की इक्वेशन है, तो आपके पास एक और कौन सी x और y की इक्वेशन होनी चाहिए, तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम देखेंगे तीसरी इक्वेशन कहां से लाए, ठीक है। अब ये आप समझ लो तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, तीसरी मुझे बनानी पड़ेगी 100%, और वो कहां से बनेगी भाई साहब, पाइथागोरस बाबा की जय हो। तो पाइथागोरस बाबा के हिसाब से हम क्या बोले, दिस इज h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। एक इक्वेशन मैंने यहां से बनाई, और क्यों बनाई मैंने बता दिया, क्योंकि ये दो वेरिएबल अलग, रेडियस हाइट, रेडियस स्लैंट हाइट, ये रेडियस और हाइट, ये अलग तीन वेरिएबल, तो तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन। अब इन तीनों का जुगाड़ लगा के सेटिंग करके आपको कैसे भी करना है, इसको क्या करना है, मुझे वन वेरिएबल के फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब हालांकि मैं तो उसको सॉल्व कर दूंगा 2 मिनट का काम, बट मेरा काम सॉल्व करना नहीं है। आई एम नॉट आई एम नॉट गोइंग टू ओनली प्रोवाइड सॉल्यूशन, बट मुझे इसका कॉन्सेप्ट सिखाना है कि आप लोग इसको किस तरह से करोगे। तो देखते हैं, जो मैं अभी तक मेरे जिन बच्चों को मैंने जिस तरीके से सिखाया वही तरीका आपको बताऊंगा, उसी तरीके का हम यूज करेंगे। प्रैक्टिकल तरीका है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल
बेस से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप्स को समझना चाहते हैं ताकि आप आगे और क्वेश्चंस भी उनमें लगा सकें। ठीक है, ये आरएल है, ये आरएल है भैया। आरएल वाले का निपटारा आरएल वाले से होगा, जैसे एक्स वाई का निपटारा एक्स वाई की इक्वेशन से होगा, तो ये आरएल वाले का निपटारा आरएल वाले से होगा। अब या तो मैं इसको बना दूं आरएल, या तो मैं इसको बना दूं आरएल। तो ये आरएल में से मेरे पास यहां पर हम देखें, ये आरएल में ट्राई करूं, यहां पे आर है, यहां पे एल है, तो ये एच मुझे नहीं चाहिए। मुझे यदि एक आरएल वाली चाहिए, ये मुझे यहाँ पे एच नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस एच को भगा देता हूं। यदि मैं इस एच को रिप्लेस कर दूं तो ये देखो, ये बन गया आरएल और ये भी कितना बन गया मेरा आरएल। तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं। तो व्हाट इज माय कॉन्सेप्ट कि यदि ये आरएल में है तो या तो मैं इसको आरएल का बना लूं या तो मैं इसको आरएल का बना लूं। मैंने देखा इसको आरएल का बनाना आसान है, बिकॉज ये आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, यहाँ एच पंगा कर रहा है, तो एच को मैं यहां से रिप्लेस कर लेता हूं। अच्छा, एच को रिप्लेस कर लूंगा, उसमें ये आ जाएगा मेरे पास। ये एक तरीका है, मैंने क्या करा, इसको बनाया आरएल वाला। आप चाहो तो इसको बनाओ आरएल वाला, तो यहाँ पे आपको एच रिप्लेस करना पड़ेगा। एच कहां से लाओगे आप, एच यहां से ले आओगे, तो दोनों काम कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं यहां से एच की वैल्यू निकाल रहा हूं 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये एच को मैं यहां पे डाल रहा हूं, दिस इज 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, हाँ, प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। चलो, ये बन गई मेरे पास आरएल वाली इक्वेशन। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं ये आरएल वाली इक्वेशन और ये भी आरएल वाली इक्वेशन। अब इन दोनों में आपस में सब्स्टिट्यूट मुझे करना है, इसमें और इसमें आपस में देखना है कि ये भी आरएल में आ गया, ये भी आरएल में आ गया, और आरएल में ये भी है, तो मैं आर को रिप्लेस करूं, एल को रिप्लेस करूं, तो आर फंसा हुआ है। फंसा मतलब दो बार है, यहां पर भी है, यहां पर भी, इसके डिवाइड में फंसा है। एल सेपरेट है मेरे पास ना, एल अलग ही है, तो जो सेपरेट वैल्यू हो आप उसी को रिप्लेस करो, फंसे हुए को मत रिप्लेस करना। तो मैं यहाँ पे क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, एल, मगर फिर भाई यहाँ पे एल का स्क्वायर है और यहाँ पर एल नहीं है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो कितना निकलेगा बताइए, दिस इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर। क्यों ऐसा करना, हमें ध्यान रखना, बिकॉज रूट चढ़ाओगे पंगा हो जाएगा। यहाँ पे एल का इसका स्क्वायर को रूट चढ़ाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन निकल जाएगा, तो इसीलिए आप क्या करना, इसका स्क्वायरिंग कर लेना। चलो था, और हमेशा क्या करना होता है, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो सी स्क्वायर को z मानना होता है। तो नाउ इट इज z इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, व्हाट इज एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मेरे पास ये है, ये निकला 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर ये आया। चलिए अब डेरिवेटिव कर दे। कुछ लोगों को मन में ऐसा भी आएगा शायद कि ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर काट सकते हैं, नहीं, वेरी गुड, नहीं काट सकते, क्योंकि मेरे को पहले इसको टैक्स देना होगा, क्योंकि ये मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद काट सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये कितना निकला 9v स्क्वायर प्लस दिस इज पाई का स्क्वायर आर टू द पावर 6 और अपॉन में कितना निकला पाई का स्क्वायर आर की पावर 4। देखो अब काट सकते हैं क्या, अब काट दो, उड़ा दो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर से आपने उड़ाया, तो यहाँ कितना बचा, आर की पावर 2 बचा। अभी भी डेरिवेटिव करने लायक चीज ये बनी नहीं है, मैं इसको लिख लेता हूँ, कितना बचा, दिस इज 9v स्क्वायर अपॉन 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर, ये आर है, सॉरी, आर की पावर 6 और होल अपॉन में कितना आर का स्क्वायर आया। अच्छा, अब ये स्क्वायर जो आया मेरे पास आर का आया, चलिए आर का स्क्वायर आया, तो अब यहाँ पे आप या तो देख लीजिए z का डेरिवेटिव, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, गिवन वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम क्या हमारे पास फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आ गया, ये आपका सिंगल वेरिएबल में आ चुका है, सब में ये किसमें आ गया आपका, इन टर्म्स ऑफ आर आ गया। अब एल को भगा दिया हमने, अब ये दो वेरिएबल था, ये एक वेरिएबल, डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट अभी क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो एक और स्टेप कर लेते हैं, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर कर लो भैया। तो z इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर को मैं इधर भी दे रहा हूं और इधर भी दे रहा हूं मैं, अगला कितना निकलेगा, दिस विल बी पाई का स्क्वायर आर की पावर 4, 6 है, 2 कट गए, 4 बचे। अब लिखो dwrtx डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव करो, फिर बाकी सेम प्रोसेस है। चलो भैया डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने के लिए मैं थोड़ी देर रुक जाओ, करना चाहो तो ट्राई करो एक बार डेरिवेटिव, चलो कर देता हूँ, क्यों रुकू, dz ओवर dr, अच्छा डेरिवेटिव लिख लेना dwrtr, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम रेडियस करते हैं। अच्छा ये कितना निकला
18v² अपॉन r रेज़ टू द पावर 3 माइनस एंड प्लस ये अपॉन 1 की जरूरत है नहीं यहाँ पे, दिस इज पाई स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट है और एंड 4r का क्यूब है ना, और इक्वल टू भी कितना कर देते हैं पुट, इज इक्वल टू में 0, और जो मैंने वादा किया था वो मैंने कमिटमेंट वापस वही वाली कमिटमेंट है, कौन सी वाली कमिटमेंट है कि दो में से नेगेटिव आएगा और इस नेगेटिव को आप क्या उधर भेज किया जाओ, उधर भेज दो, हमेशा आएगा हमेशा आएगा, दो में से एक नेगेटिव आएगा और एक नेगेटिव को आप उधर सेंड कर दो, तो ये निकला 18v² अपॉन r की पावर दिस इज 3 इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर 4r का क्यूब। अच्छा अब क्या करना है, r क्यूब उधर चलो ठीक है, ये कितना निकला 18v² इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू r की पावर छैया चल छैया हो गया। अब ये गाड़ी की चाबी दोबारा यूज करने का था ना अपना रूल कुछ, तो हम क्या करेंगे, ये जो v है ये v इज इक्वल टू कितना था 1/3 था, इसका स्क्वायर करके आप क्या कर दो यहाँ पुट कर दो, है ना, ये v का स्क्वायर, इसका यूज दोबारा करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये मुझे दोबारा पुट करना पड़ेगा v की वैल्यू। चलो तो ये 18 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई साहब, तो ये निकला 1/9 पाई स्क्वायर, ये क्या निकला पाई स्क्वायर, ये क्या निकला r की पावर 4 और इंटू h का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू r की पावर 6। अब वो स्टेप आ गया जिसका तुम लोग इंतजार करते हो बेसब्री से, वो कौन सी स्टेप है, चुन चुन के काटने वाली, तो चुन चुन के काटेंगे भाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया 9 1 जा 9 2 जा 18 गया, ये 4 बार है तो ये कितना बचा मेरे पास 2 बार बचा, ये 2 1 जा तो यहाँ कितना बचा 2 2 जा, बोल यहाँ कितना बच रहा है टोटल, h बन रहा है, ये कितना बन रहा है h का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना बच रहा है 2r स्क्वायर, ये बचा। चल आगे, अब ये स्क्वायर जो h है इसको क्या कर दो प्रूफ, उसको शिफ्ट कर दो उधर, तो ये स्क्वायर इस पे चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा √2r, और मुझे क्या प्रूफ करना था साइज भाई साहब, यही प्रूफ करना था, देखो x इज इक्वल टू √2r, तो अपने आप ही आएगा, आप सही करोगे सही स्टेप से जाओगे तो अपने आप ही आएगा। और सेकंड डेरिवेटिव जहां तक करने की बात है, क्योंकि थोड़ी जगह है तो इसका मैं कर देता हूँ, वरना बोलोगे सर आप हर क्वेश्चन का हमारे पे डाल दिया आपने, तो इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव यदि करता हूँ इस वाले का, तो मैं कर देता हूँ, ये आपका 18 ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये अच्छा यहां से ये डेरिवेटिव कैसे आया और यहां से अब मैं डेरिवेटिव कैसे कर रहा हूं, दिस इज d² z अपॉन d r स्क्वायर, फिर वही वाली जुगाड़, ये 3 आपका ऊपर चढ़ जाएगा, तो माइनस का कितना निकला 54, प्लस का साइन चेंज भी होता है, पहले तो नेगेटिव है ना वो, ये नेगेटिव आपका पहले से 54 हाँ, तो ये कितना 3 ऊपर चढ़ गया 54 v², और नीचे क्या करना 3 को क्या कर देना 4 कर देना, ये जुगाड़, और प्लस ये देखो 4 पाई जो कांस्टेंट है, ये कितना आपका 4 पाई का स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना निकलेगा 3r का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये पॉजिटिव है या नहीं है मुझे उसको बताने की जरूरत है, ये पॉजिटिव, बिकॉज रेडियस स्क्वायर में है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पाई हमेशा पॉजिटिव रहता है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसको मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि बिल्कुल पॉजिटिव आंसर निकाल के दिखाना है, आप इसको लॉजिकली बता सकते हो कि रेडियस एंड वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर d² z अपॉन dr स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो हेंस द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम था क्या था, तो एरिया हेंस द एरिया इज मिनिमम, हेंस द कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, उल्टा होता भैया, पॉजिटिव आया तो मिनिमम और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। चल भैया अगला क्वेश्चन जरा बोला क्या है, show that semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height is 10। अच्छा गिवन स्लैंट हाइट को मार्क करना है, इसमें क्लियर दिख रहा है गिवन स्लैंट हाइट है और क्या दिख रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम है, क्लियर है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम करना और गिवन स्लैंट हाइट है, तो दो चीजें आपको गिवन टू ढूंढने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट आपका मिल गया, तो डायरेक्ट आपका मिल गया, तो ये आपका हो गया दिस इज योर रेडियस, ये हो गया हाइट, ये हो गया स्लैंट हाइट, गिवन के अंदर क्या बोला आपने, गिवन कांस्टेंट आपका क्या है L इज कांस्टेंट, और दूसरा मेरे पास टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट क्या मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो जो मैक्सिमम वाला पार्ट है उसको हमेशा सेकंड पे रखना, मैक्सिमम वॉल्यूम, मुझे इसका वॉल्यूम क्या करना है मैक्सिमम करना है, और एक और पार्ट जो उसमें करना है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, मतलब ये जो वर्टिकल एंगल ऊपर वाला होता है इसका आधा,
इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल का आधा कितना हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसका जो आधा है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 2। तो ये बात हमारे पास होगी गिवन की, और ये हो गई टू प्रूफ की। गिवन क्या करना था, टू प्रूफ क्या करना था। अब क्वेश्चन देख करके आप जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है इसको देख के क्वेश्चन बोल देना कि शो दैट a cone of given slant height and maximum volume the altitude the semi vertical angle alpha is tan inverse root। तो ये मुझे प्रूफ करना है कि एक ऐसा कोण है जिसका स्लैंट हाइट फिक्स्ड है और मैक्सिमम वॉल्यूम है, और उसकी जो वर्टिकल एंगल का हाफ होगा वो हमेशा tan इनवर्स रूट 2 होगा। ये प्रूफ करना है। तो कोई अलग काम नहीं है, रास्ता वही है, वही रास्ता है, वही तरीका है। बस क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बस कपड़े बदल दिए क्वेश्चन में। अब नया क्वेश्चन होंगे। अब ये स्लैंट हाइट है, वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब शुक्र मनाओ कि ये 3 वाला तो नहीं निकल जाए, 3 वेरिएबल वाला तो लंबा निकल जाएगा 3 वाला। शुक्र देखते हैं, भगवान करे ना निकले, तो ही में काम हो जाए। और एल के लिए हमारे पास जहां कुछ ना दिखे वहां पर पीजीटी, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां पर देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पर कुछ ना दिखे वहां पर पीजीटी, वहां डायरेक्ट लगा देना भैया पीजीटी 1/3 पाई आर। अच्छा अभी देखो यहाँ पे ये आर एच में 2 वेरिएबल हो गया, ये आर एच में है और ये किसमें, ये भी आर एच में है। तो मामला फिनिश। बोले सब एल का क्या है, एल तो कांस्टेंट है, तो यहाँ एल कांस्टेंट है, ये आर एच वाला और ये भी आर एच वाला। तो आर एच वाला आर एच को निपटा लेगा, मुझे तीसरे की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो यहाँ 2 ही वेरिएबल, तो ये आसान बन गया। 3 वाला मुश्किल पड़ जाता है। आई एग्री दैट, मैं उससे एग्री करता हूँ। अब मैं भगाऊं किसको, आर को भगाऊं कि एच को भगाऊं यहाँ से, नहीं ये आर का स्क्वायर है, यहाँ एच पे देखो मिल नहीं रहा ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं वहां पे स्क्वायर है। यहाँ से आप आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कर लीजिए, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। अच्छा आगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर, ये आपका एच आप रख लो, और ये निकला एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। आपको यहाँ पर ब्रैकेट खोलना है तो ब्रैकेट खोल दो, प्रोडक्ट रूल लगाना है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। मगर क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रैकेट छोटा है खोलना, तो छोटा ब्रैकेट होगा तो जल्दी खोल लूंगा, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये बताया था जब ब्रैकेट खोलना छोटा हो तो क्या करना, पहले ब्रैकेट खोल लेना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, अच्छा ब्रैकेट खोलो, ये कितना निकला एल स्क्वायर इंटू एच और माइनस एच का क्यूब आया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहला जो चीज है आप ये समझना या अपने आप से ये पूछना कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें। बताओ वरुण, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, एच के रिस्पेक्ट में क्यों करें, हाँ क्योंकि एल आपका कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम पहले आप लिख लो भैया DWRT/H। यहाँ पर जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, वो इजीली इसको कर लेगा। चलो साहब अगला हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ एक बार यार यहाँ पर इसको, ताकि मुझे आसानी हो। V इज इक्वल टू 1/3 पाई और दिस इज एल स्क्वायर एच और माइनस का एच का क्यूब। चलो अब डेरिवेटिव करेंगे तो dv ओवर कितना dh इज इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज। एल कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट है तो क्या होगा, एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट आपका एज इट इज रहेगा, ये वाला आपका एज इट इज रहेगा। तो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट आपका एल स्क्वायर एज इट इज, एच का डेरिवेटिव 1 और माइनस में 3h का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई वाला उठ के आपका चला गया 0 की तरफ, ये कितना निकला एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3h का स्क्वायर। अच्छा ये जो निकला एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3h का स्क्वायर। ओके लाना मुझे tan है, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका होगा दिस इज योर बेस और ये वाला होगा आपका परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर, अच्छा वो ऐसा क्यों, तो 10th क्लास के बेसिक आपके क्लियर होना चाहिए। एंगल जो है एक्यूट एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब एच और आर में रिलेशन चाहिए, और एच और आर में मुझे रिलेशन चाहिए तो गाड़ी की चाबी मेरे को फिर से लगानी पड़ेगी। ये जो आपका एल निकला है इसको मैं दोबारा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पुट कर देता हूँ, एक ही जगह एक ही बात है। सो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। तो बोलो कितना निकला, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h का स्क्वायर और आर इज इक्वल टू रूट 2h। अच्छा हो सकता है इस क्वेश्चन का एक और वर्जन आ जाए जहां पर ये प्रूव करना हो कि प्रूव दैट द रेडियस इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइट। तो ये भी हालांकि इसने दिया नहीं, मगर ये पूछा जा सकता है कि इन अ कोन वेयर द स्लैंट हाइट इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव दैट द रेडियस इज रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइट। मगर ये यहाँ पर क्यों नहीं पूछे, यहाँ पर तो मुझे इनवर्स लगाना है।
तो मैं लगा लेता हूं, दिस इज tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan ऑफ अल्फा व्हाट इज द परपेंडिकुलर इज रेडियस, ये कितना निकला रेडियस अपॉन हाइट, और tan ऑफ अल्फा रेडियस अपॉन हाइट, तो रेडियस की जगह मैं कितना पुट कर दूं √2h और डिवाइड बाय h से h कट गया, बोलो कितना निकला tan अल्फा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इज इक्वल टू कितना निकला tan इनवर्स ऑफ √2। तो ये हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है। एल का डेरिवेटिव 0 और ये आपका माइनस ही आएगा, 6h आएगा माइनस में आपका, बहुत इजी है कर लेना, ठीक है। ये 0 हो गया और ये वाला आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम आपके पास में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 25 है, ये 25 है, लास्ट क्वेश्चन इज 26। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 26 आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्या है भैया बोलो, क्वेश्चन क्या है? शो दैट semi-vertical angle of the right circular cone of given surface area and maximum volume. अच्छा, गिवन टू प्रूफ मिल गया, गिवन सरफेस और मैक्सिमम वॉल्यूम, दो चीजें मिल गई ना फटाक से। गिवन सरफेस मिल गया, गिवन में मिल गया आपको सरफेस एरिया, और टू प्रूफ में आपको क्या मिल गया? टू प्रूफ में आपका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैक्सिमम वॉल्यूम्स। चलो ये दो चीज तो आपको पकड़ में आना सब बच्चों ने सीख ली होगी कि सरफेस एरिया मतलब गिवन और टू प्रूफ पहले निकालना जरूरी है। उसके बाद में भैया ध्यान रखना, ये फॉर्मेट कहीं नहीं मिलेगा, किसी नोटबुक में, किसी स्कूल में, किसी बुक में कहीं भी देख लेना, ये मेरा अपना खुद का फॉर्मेट है, किसी जगह अवेलेबल नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है, करते करते चीजें आती है, सब चीजें ये कहीं पर आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगी कि आपको पहले क्या करना है, किस तरह से करना है, चीजों को ध्यान रख लेना। तो दिस इज यूनिक, तो इनकी कदर करो जरा। गिवन सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम, मेरे को पार्ट शायद कुछ करना है, अल्फा इज इक्वल टू इस बार कितना करना है? sin inverse 1/3। चलो साइन इनवर्स का 1/3 प्रूफ करना है, साइन इनवर्स का 1/3 प्रूफ करना है। चलो भैया सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब ऊपर वाले का आधा, ये एंगल हो गया मेरे पास अल्फा, ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, और ये हो गया स्लैंट हाइट। थोड़ा वीडियो में स्पीड में मतलब क्वेश्चन में स्पीड में कर देता हूँ, और आपको लगे तो उसको थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके आराम से देख लेना, स्पीड कम करके देख लेना, मैं फटाफट निकाल देता हूँ। अच्छा चलो भैया मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया का फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था? टोटल लेना, टोटल, जब नहीं दिया हो तो टोटल। अब ये वही झगड़ा, रेडियस और हाइट, ये होगा मेरे पास में आर एच, ये मेरे पास में दो वेरिएबल, मगर ये आर एच में नहीं है, फंस गए। ये आर एच में है और ये आर एच में नहीं है, फंस गए। ये आर एच में है, देखो रेडियस और हाइट है, ये आर एच में नहीं है, फंस गए। तो क्या एक और पे को क्या लेना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर गाड़ी की दो चाबी लगेगी, दो चाबी लगेगी, तो कॉन्सेप्ट में वही वाला यूज करूंगा कि ये रेडियस हाथी वेरिएबल है, तो एक मेरे पास ये वाला रिलेशन है, एक ये वाला रिलेशन है, और ये तो पहले में ये आर एच में है, तो देखो आर एच में कौन सा बन सकता है? ये आर में, ये एच में है, ये भी आर में है, एच में है, तो इसमें पनौती कौन है? इसमें पनौती है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट को भागा दूंगा तो बन जाएगा आर। सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो तो यहाँ पर काम वही करना है मुझे, एल स्क्वायर को मैं रिप्लेस यहाँ से करने वाला हूँ, तो एस माइनस का पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना निकल गया? पाई इंटू आर, और इज इक्वल टू कितना? एल है। अभी एल को मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो दिस इज एल, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये देख लीजिए आप, एस माइनस पाई आर स्क्वायर और अपॉन में पाई आर, तो स्क्वायर करने के लिए अब इसको अलग स्क्वायर कर दो, नीचे का स्क्वायर अलग कर दो, और प्लस में कितना निकल गया? आर स्क्वायर अपॉन 1। चलिए इसको मैं यहाँ क्वांटिटी सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। दिस इज एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस में पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर में इसका एलसीएम ले रहा हूँ, चढ़े ये ऊपर आपका जाएगा, एलसीएम वुड बी पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, और ये चढ़ के कितना बनेगा? पाई का स्क्वायर आर की पावर पे 4। अच्छा ये कितना निकला मेरे पास? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये निकला पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर बोलने का बिकॉज वैसे हमेशा मना करता हूँ खोलने के लिए, मगर यहाँ पे फायदा हो रहा है। ये यहाँ पे राय का फैन नहीं रहा, फैन तो वापस वो छोटा हो जा रहा है, तो कट रहा था इसलिए मैंने खोल दिया, अदरवाइज मैं नहीं खोलता। तो दिस इज एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब ये h निकल गया, h को मैं यहाँ पुट करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर कितना दे रखा है मेरे पास में? h का स्क्वायर दे रखा है, तो फिर वही बात, या तो मैं इसका रूट चढ़ाऊं या फिर मैं इसका स्क्वायर कर लूं। तो क्या कर लें, इसका
स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें, तो ये आपका निकला v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई स्क्वायर r की पावर 4 और h का स्क्वायर। और अब मैं इसके अंदर ये वाली जो h की जगह है वैल्यू, ये वाली वैल्यू में फिट करूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई स्क्वायर, ये r की पावर 4 था। अच्छा, h की जगह कितना निकला, h स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये पहले थोड़ा काटापीटी कर लो। डेरिवेटिव करने से पहले पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, ये r स्क्वायर से यहाँ पे कितना बचा 2, और देन आई विल राइट एक बार सेपरेटली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। ये आपका z बन जाता है हमेशा, z इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन में 3, 1/3 का था, और ये निकला मेरे पास s का स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर। चलिए, अब आगे आप डेरिवेटिव ब्रैकेट खोल लें या प्रोडक्ट लगा लें? ब्रैकेट खोल लेते हैं, छोटा है ब्रैकेट खोलना भाई, ब्रैकेट खोलना छोटा है। तो z इज इक्वल टू कितना निकल गया, s स्क्वायर अपॉन 3 इंटू r का स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर 4, और अपॉन में कितना निकल गया 3। ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट आपका बच गया। मगर डेरिवेटिव करोगे, देखो आप कांस्टेंट मैंने कैसा अलग रखा है, ये कांस्टेंट है और ये पूरा यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा अरुण? dwrt, हाँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना होगा, r होगा। चलो साहब, ये निकला dz ओवर dr इज इक्वल टू s स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना निकला ट्वाइस ऑफ r माइनस का 2s पाई अपॉन में 3, और इंटू कितना निकला 4, और ये निकला r का क्यूब, और इज इक्वल टू 0। नो डाउट, डायरेक्टली 0 शिफ्ट करो, तो ये निकला s स्क्वायर अपॉन 3 इंटू में ट्वाइस ऑफ r माइनस का 2s पाई इंटू 4 r का क्यूब अपॉन में 3। चलो 3 से 3 काटो, चुन चुन के काटने वाला काम आ गया। 3 से 3 काटेंगे, ये एक 2 से ये 2 कटेगा, ये एक s से एक s की पावर जाएगी r से, ये r की पावर यहाँ 2 बचेगा। कितना बचा, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। कितना बचा, ये बचा 4 पाई r स्क्वायर, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, गाड़ी की चाबी दोबारा लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ वैल्यू में, दोबारा s की वैल्यू निकली 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे पुट करना है इसको। तो यहाँ पर पुट करने के बाद में निकला दिस इज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r l और प्लस पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर शिफ्ट करा, कितना बचा, वेरी गुड, 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r l। फिर पाई से पाई, r से r, बोलो कितना बचा, राइज ऑफ r इज इक्वल टू l। मुझे रिलेशन किस में बची, साइन का चाहिए ना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया हाइपोटेनियस। तो मुझे RL में रिलेशन चाहिए, और ये RL में दिया हुआ है, ये भी RL में रिलेशन है, RL में रिलेशन है, तो लगा दो भैया, कितना निकला, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, वो है मेरे पास r अपॉन l, ये क्या निकला मेरे पास, r डिवाइडेड बाय l। तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू r, कितना निकला मेरे पास, r यहाँ से r की जगह r छोड़ दो, l की जगह 3r डाल देते हैं, r को r लिख दो, l के बदले कितना डाल दिया मैंने, राइज ऑफ r से r कट गया, बोलो कितना निकला, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये 3 वेरिएबल वाला है, अदरवाइज ये इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जहां पर 3 वेरिएबल आ जाते हैं वहां पर आपका दिक्कत होती। बाकी सारे क्वेश्चन आसान है, सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और इसलिए मैं पार्ट्स में कर रहा हूँ, 4-4, 5-5 क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ, एक साथ बनाऊंगा। आई एम श्योर कि फिर उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी हम इतना करते हैं, और अगली क्लास में आकर अभी मैक्सिमम मिनिमम के 10-15 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो दैट इज बिलोंग टू मिसलेनियस, वो मैं अभी 2 वीडियो बना के भेजूंगा। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखना, अच्छे से रहना, बाय।